9 संवत्सर प्रकृति में आए एक सुंदर सुखद स्वस्थ और सार्थक परिवर्तन का परिचायक है। यह प्रकृति स्वयं झूम जाती है। बागों में, अमराई में कोयल की कूक से हमारे 9 संवत्सर का स्वागत होता है। हमारे 9 संवत्सर के स्वागत में स्वयं प्रकृति अपने पलक पामड़े सजाती है। ये 9 संवत्सर हमारी सनातन चेतना कालजयी संस्कृति का परिचायक है। जैसा कि डॉक्टर हर्षे ने अपनी एक रचना में इसको एक अभिव्यक्त रूप दिया है कि भारती का दीप जग के आदि से जलता रहा जो, भेद कर भ्रमतम जगत के अंत तक जलता रहेगा। भारती का दीप जग के आदि से जलता रहा जो, शांत सुस्थिर अटल है विश्वास की सुदृढ़ शिला पर। काल गति से बीतते युग, सत्य त्रेता और द्वापर, भ्रष्ट कलयुग के कलुष को नष्ट कर अपनी प्रभा से काल की बनकर बलारे अंत तक बलता रहेगा। भारती का दीप जग के आदि से जलता रहा जो, भेद का भ्रमतम जगत के अंत तक जलता रहेगा। ले प्रलय की तीव्र झंझा, ले प्रलय की तीव्र झंझा सैकड़ों पर चक्र आए, पर न बुझता देख इसके तेज के सन्मुख ल जाए। कर रहे प्रतिस्पर्धा शलभ क्यों, सजन गति मन में विचारो। आंधियों में जो पलाए अंत तक पलता रहेगा। भारती का दीप जग के आदि से जलता रहा जो, भेद कर भ्रमतम जगत के अंत तक जलता रहेगा। ऐसा है हमारे कालजयी सनातन संस्कृति का दीप, जिस पर सैकड़ों आघात हुए। एक लंबे झंझावात का सामना करते हुए भी सनातन भारतीय संस्कृति स्थिर है, अटल है। आज हम इस 9 संवत्सर के स्वागत में आपको अनेकानेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। जैसा पिछले वीडियो में आर्य समाज का उल्लेख हुआ था, डॉक्टर हेडगेवार का उल्लेख हुआ था, भगवान राम के पावन राज्याभिषेक की बात आई थी और शक्ति की उपासना की भी बात आई थी। इसके अलावा अन्य कई घटनाओं को ये अपने में स्मरण कराता है। स्वर्ण मंदिर की नींव जो पड़ी, सिख पंथ का स्थापना दिवस, जिसने समाज शूरता का, संत और सैनिक का, बल और ज्ञान का, माला और भाला का, बुद्धि और शौर्य का एक में उसने अपना वो किया, एक समन्वय। स्वर्ण मंदिर की नींव के साथ साथ स्वामी महावीर की भी जयंती इसी अंतराल में, इसी समय में होती है। और सनातन भारतीय संस्कृति में कालजयी चेतना में 2 ही महावीर हुए हैं अब तक के एक लंबे सृष्टि के आदिकाल से आज तक के एक लंबे युग, लंबे दौर में केवल 2 ही महावीर मिलते हैं। एक तो महावीर विनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप आंजनेय वीर हनुमान है, जो बल बुद्धि विद्या ज्ञान के प्रतीक, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो क्लेश विकार के प्रतीक है आंजनेय वीर हनुमान। और दूसरे महावीर स्वामी महावीर हैं, जैन संप्रदाय के प्रवर्तक, संस्थापक, जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह और आत्मनुशासन के द्वारा अपना आत्म परिमार्जन, आत्म प्रक्षालन और आत्म परिष्कार किया। उन्होंने दया को अपने जीवन का, जैन धर्म का आधार बनाया, करुणा भावना को अपने से अभिसंचित किया
और जो एक विश्व को शांति का संदेश देने वाला देश, प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक स्वामी महावीर थे, जिन्होंने पूरे विश्व को करुणा का संदेश दिया। अपनी शक्तियों को जागृत करें, मगर कहीं ना कहीं उसे अपने मानवता के कल्याण में उसका उपयोग करना है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं। ऐसे ही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आज उनको भी बहुत सम्यक दृष्टि से समझने की जरूरत है। उनके विषय में जानना, बहुत स्वाध्याय की जरूरत है, क्योंकि आज समाज में हम देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर लड़ने वाले तो बहुत हो गए, मगर उनके मार्ग पर, उनके बताए रास्ते पर चलने वाले बहुत कम हैं। प्रायः महापुरुषों के नाम पर लोग तलवार उठा लेते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, मगर उनको सही तरह से समझना, ये वास्तव में बहुत बात है, बहुत गहनता से समझना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू समाज के अंदर रहकर हमारे हिंदू समाज की विकृतियों से, अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया। उनके मन में ना कभी समाज को छोड़ने का विचार आया, ना समाज को तोड़ने का विचार आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही ऐसे महापुरुष थे जो कश्मीर में धारा 370 नहीं शामिल करना चाहते थे, संस्कृत को इस देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। वे जानते थे समाज क्या है। जैसे हमारी एक खटिया होती है, खटिया किसी जमाने में बांध की खटिया होती थी, तो खटिया में क्या हो जाता था, अगर उसको ना झाड़ा जाए, ना उसको डंडे से पीटा जाए, ना गर्म पानी डाला जाए, तो उसमें खटमल हो जाते थे, और खटमल हमें रात भर परेशान करते हैं। तो समाज ही वो खटिया के रूप में है, जिसमें विकृति रूपी, विकार रूपी खटमल अपने आप उत्पन्न होते हैं। कमरे में कोई धूल नहीं डालता है, कोई एक एक मुट्ठी धूल लेकर नहीं आता, अगर धूल झाड़ी ना जाए, पोछा ना जाए, तो हमें अपने मेज पे, कुर्सी पे, दरवाजों पर, खिड़की पर, शीशों पर धूल की एक मोटी परत दिखाई पड़ती है। तो विकृतियां, समाज में विकृतियां आना, विकार उत्पन्न होना बहुत सहज है, स्वाभाविक है। इसका परिमार्जन और प्रक्षालन आवश्यक है। तो वे चाहते थे समाज विकृति रहित हो, विकृतियों से मुक्त हो। तो खटिया को से खटमल झाड़ने के लिए खटिया को धूप में ले जाना, उसको डंडे से पीटना, उसमें उबलता पानी डाल देना, तक तो बहुत सहज स्वाभाविक है। मगर रात को हमें उस खटिया पर सोना भी है, बांध की खटिया जो होती है उस पर हमें रात को सोना भी है। तो हमें उस खटिया को सोना है, इसलिए हमें समाज रूपी खटिया से आत्मीयता भी रखनी होगी। हम उसकी विकृतियों को, खटमलों को दूर करने के लिए डंडे से पीट सकते हैं, हम उसे गर्म उबलता पानी से बांध को हम कर सकते हैं, मगर हम उसमें पेट्रोल नहीं डाल देंगे, पेट्रोल डालकर हम आग नहीं लगा देंगे, हम कुल्हाड़े से उसको चीर नहीं देंगे। तो इसको समझना, इस अंतर को समझना। और ऐसा नहीं है, विकृतियों का परिमार्जन हर काल में हुआ, हर युग में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले कवि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, जात बात पूछे ना कोई, हरि का वजह सो हरि का होई, राम है केवल प्रेम पियारा, जान ले उसो जाननिहारा। ऐसे आर्य समाज ने, महर्षि दयानंद ने भी कहा, गौतम बुद्ध ने भी कहा। मगर गोस्वामी तुलसीदास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में एक अंतर बस माना जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास अगर हिंदू समाज के दृष्टा थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भोक्ता थे। उन्होंने अत्याचारों को सहन किया, बर्दाश्त किया। मगर जब भी समाज में कुछ
नया परिवर्तन आया, नया बदलाव आया, तो उसको कई प्रतिगामी शक्तियों से जूझना पड़ा, उसे कई अत्याचारों का दमन का सामना करना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास की भी रामचरितमानस को नष्ट कर देने की बहुत भरकस कोशिश हुई, उनकी रामायण को भी जला देना, वे तो उस तरह के नहीं थे। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सही रूप से समझना, और उन्होंने शायद करोड़ों का ऑफर मिलने के बाद भी बाहर से आयातित इस्लाम या ईसाई उपासना पद्धतियों को नहीं स्वीकार किया, ना वो इस्लाम में गए, जबकि ना ईसाइयत को वो किया, जबकि उनके सामने बहुत तगड़े प्रलोभन थे। उन्होंने बौद्ध मत को स्वीकारा, क्योंकि बौद्ध मत हिंदू समाज का ही एक परिमार्जन था, परिष्कार था, और वे आरक्षण को भी समझ रहे थे कि आरक्षण एक सामाजिक समस्या है, ये वोट राजनीति से नहीं जुड़ना, इसे शीघ्रातिशीघ्र समाप्त होना ही चाहिए। एक स्वावलंबी समाज, एक लंबी रेस होने पर सबको एक लाइन पर लाना, ये उतना ही आवश्यक है, एक लाइन में खड़े होना। तो उसके लिए 10 वर्ष के आरक्षण की व्यवस्था थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को हटाने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आरक्षण को एक एक्सटेंशन ना मिले, उसको भविष्य में 10 साल के लिए आगे ना बढ़ाया जाए, आरक्षण 10 साल की समयावधि में स्वतः समाप्त हो जाना, ऐसी उनकी खोज थी। वो आज डिजायर्स और डिजर्वेशन का एक अच्छा समन्वय। तो ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सही रूप से समझने की जीवन एक सम्यक दृष्टि, जो बौद्ध के अष्टांग मार्ग पे है, सम्यक दृष्टि हमारी जीवन की होनी चाहिए, और उसके लिए स्वाध्याय की जरूरत है। और ये जो नवरात्रि है, जिसको शक्ति की उपासना का पर्व कहा गया, यह हमें संपूर्ण समाज की मातृशक्ति के प्रति इस श्रद्धा भाव से जोड़ती है, जो हमारा संस्कार होना चाहिए। मगर कभी कभी जीवन के इतने विरोधाभास दिखते हैं, हम समाज में देखते हैं, एक को कन्याओं का भोज हो रहा है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है, कन्याओं को दक्षिणा दी जाती है अष्टमी में, दुर्गाष्टमी वाले दिन। दूसरी ओर कन्याओं को जन्म के अधिकार से, जीवन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो आज तमाम पैथोलॉजी में, तमाम इस प्रकार के उसमें जो लिंग परीक्षण होते हैं, कन्याओं को जीवन के अधिकार से वंचित कर देना। जब कन्याएं रह ही नहीं जाएंगी तो भविष्य में किसको भोजन कराया जाएगा, किसको? जब कन्याओं का जन्म ही नहीं होगा तो भविष्य के कन्या भोज के लिए में कन्याएं नहीं मिलेंगी। आज ये, और केवल एक प्रतीकात्मक रूप से साल में एक बार या 2 बार, 2 नवरात्रि में हमने भोजन करा दिया, उनको कुछ खीर, हलवा पूड़ी, खीर खिला दिया, ये एक प्रतीकात्मक है। इसके पीछे हमें बालिकाओं की सुरक्षा, बालिकाओं के प्रति अपराध ना हो, बालिकाएं पूरी स्वतंत्रता से समाज में निकल सकें, समाज में अपना एक मुकाम बना सकें, अपनी वैचारिक प्रखरता को, आध्यात्मिक तेजस्विता को, प्रबुद्धता को, चिंतन की गहनता को बढ़ा सकें, अवसरों का सदुपयोग कर सकें, तो उनको शिक्षा का अधिकार मिले, उनका स्वास्थ्य उत्तम हो, उनके जीवन में स्वावलंबन हो, अपनी क्षमताओं के अपनी क्षमता और बौद्धिक योग्यता के अनुसार वो अपना समाज में स्थान बना सकें। ये नवरात्रि हमें इन सब चीज़ों से और संपूर्ण पुरुष समाज में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव, जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने कहा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो ये केवल कहने की नहीं, ये हमारे आचरण और व्यवहार की बात आचरण और व्यवहार की बात होती है। और अपनी हम क्षमताओं को जागृत करें, अपनी नवरात्रि का संदेश है, अपने हम सारी समस्त प्रकार की शक्तियां, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, चाहे बौद्धिक शक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो, उसका संपूर्ण रूप से जागरण है। संपूर्ण समाज को संगठन और समरसता की
धारा से जोड़ना, समरसता के पूर्ण प्रवाह से पूरे संपूर्ण समाज को जोड़ना और अपनी चेतना को, मानवीय चेतना को जागृत करना, ये हमारा नवरात्र का लक्ष्य है कि हम अंतर्मन की पावनता को, विचारों की शुद्धता को, हृदय की पवित्रता को धारण करें और अपनी भक्ति को कहीं न कहीं राष्ट्र और समाज की शक्ति के रूप में हम परिवर्तित करें। रात्रि जागरण, नवरात्रि पे होने वाले रात्रि जागरण का मतलब बड़े बड़े माइक या बड़े बड़े स्पीकर से हम पूरी रात जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते रहे और बाद में एक डिस्पोजल में हलवा लेकर चले आए। ये जागरण का भाव अपनी मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक चेतना को जगाना, समाज की संगठन शक्ति को जगाना, अपने संस्कारों की ताकत को जगाना, संस्कारों की शक्ति को जगाना। तो इस रूप में हम अपनी नवरात्रि को मनाएं और राष्ट्रीय जीवन को सशक्त, समृद्ध, सुसंगठित और सुसंस्कारित करने में अपने व्यक्तिगत स्तर से और सामाजिक स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से हम अपना योगदान दें। साथ ही साथ इस राष्ट्र की मूल प्रकृति को हम पहचाने, विदेशी अंधानुकरण से बचे, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने चिति शब्द का नाम दिया था। जैसे व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है, वैसे किसी न किसी प्रकार से राष्ट्र का, समाज का भी एक मूल स्वभाव होता है। जो डेवलपमेंट उसकी चिति उसके मूल स्वभाव के अनुसार होगा तो वही राष्ट्र का वास्तविक विकास होगा। हम अपने विकास की वरीयताएं स्वयं सुनिश्चित करें और अंधानुकरण से बचें। यही हमारे नवरात्रि का संदेश है। नवरात्रि, नव संवत्सर हम सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। आपसे यही अपेक्षा है।